नमस्ते और स्वागत है। आज हम बात करेंगे होलिज्म फिलॉसफी की। होलिज्म एक फिलॉसफी है जो कहती है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके हर पार्ट को एक साथ देखना ज़रूरी है। मतलब हर सिस्टम या चीज़ अपने अलग अलग हिस्सों का टोटल से ज़्यादा होता है। ये सोचता है कि हर चीज़ अपने आसपास के इन्वायरमेंट से जुड़ी होती हैं और अलग अलग हिस्सों के बीच का रिश्ता समझना ज़रूरी है। जैसे कि अगर एक इंसान स्ट्रेस में है तो उसके सिर्फ काम का प्रेशर देखना काफ़ी नहीं है, उसके पर्सनल लाइफ, उसके स्वास्थ्य और उसके सोशल रिश्तों का भी असर हो सकता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम को अलग से देखने से उसका सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। पूरे कॉन्टेक्स्ट में समझना होगा, तभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो सकता है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक गाड़ी का इंजन, टायर और स्टीयरिंग अलग अलग काम करते हैं, पर अगर इन्हें अलग अलग देखें तो एक गाड़ी का काम को नहीं समझा जा सकता। जब ये सारे पार्ट मिलकर एक साथ काम करते हैं तभी एक गाड़ी चलती है। होलिज्म का मतलब है पूरा देखना, जिसमें पूरे सिस्टम या चीज़ की समझ होना ज़रूरी है। सिर्फ छोटी डिटेल पे फोकस करना काफ़ी नहीं होता। ये अप्रोच हर जगह काम आता है, चाहे वो एक परिवार हो, एक इकोसिस्टम हो या किसी इंसान का स्वास्थ्य हो। जैसे कि अगर एक पेशेंट थकावट का शिकार है, उसके सिर्फ डाइट या नींद पर फोकस करना सही नहीं है। हो सकता है कि उसके काम का इन्वायरमेंट टॉक्सिक हो या उसके इमोशनल इश्यूज हों। होलिज्म कहता है कि उन सब चीज़ों को मिलाकर देखना ज़रूरी है, तभी प्रॉब्लम का असली सॉल्यूशन मिलेगा। होलिज्म इंसानों की ज़िंदगी में इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये एक बैलेंस्ड नज़रिया देता है। जब किसी प्रॉब्लम का समाधान ढूंढना हो तो सिर्फ एक पहलू देखने से बात नहीं बनती। इस अप्रोच का मकसद है हर एस्पेक्ट को समझना और उन्हें एक दूसरे से जोड़ने का तरीका ढूंढना। मान लीजिए एक व्यक्ति अपने करियर में खुश नहीं है, सिर्फ उसकी जॉब या स्किल एनालाइज करना काफ़ी नहीं होगा। शायद उसकी पर्सनल लाइफ या इमोशनल स्टेट भी इसमें रोल निभा रही हो। इस तरह अगर किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो सिर्फ फिजिकल हेल्थ पे ध्यान देना के बजाय उसके उसके खाने, सोने और स्ट्रेस के लेवल का भी हिसाब रखना होगा। ये नज़रिया प्रैक्टिकल सॉल्यूशन ढूंढने में आसान बनाता है क्योंकि ये हर एंगल को इंक्लूड करता है और असली समस्या तक पहुंचने में मदद करता है। इंसानी प्रॉब्लम को समझने का एक डीपर तरीका है। यह फिलॉसफी ये सिखाती है कि किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसके हर हिस्से और उन हिस्से के बीच के रिश्ते को समझना होगा। अब हम इसके थोड़ा ओरिजिन के बारे में समझते हैं। होलिज्म का कॉन्सेप्ट सबसे पहले जैन स्मर्ट ने 1926 में अपनी किताब होलिज्म एंड एवोल्यूशन में इंट्रोड्यूस किया था। उन्होंने एक्सप्लेन किया कि हर सिस्टम के अलग अलग पार्ट एक दूसरे के साथ मिलकर एक पूरा और यूनिक एंटिटी बनाते हैं। स्मार्ट का आइडिया था कि एवोल्यूशन सिर्फ अलग अलग चीज़ों का प्रोसेस नहीं है, बल्कि उनका इंटरकनेक्टेड होना और एक हायर फॉर्म में डेवलप करना भी ज़रूरी है। जैन स्मार्ट एक साउथ अफ्रीकन फिलोसोफर, पॉलिटिशियन और मिलिट्री लीडर थे, जिनके विचार और काम सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं थे। उन्होंने साइंस, फिलॉसफी और नेचर के बेसिक प्रिंसिपल्स को डीपली समझाने की कोशिश की। होलिज्म का आइडिया उनके एक सबसे इम्पोर्टेंट कंट्रीब्यूशन है, जो उन्हें अपनी किताब होलिज्म एंड एवोल्यूशंस के जरिए दुनिया के सामने रखा। जैन स्मर्ट का जन्म 1817 में साउथ अफ्रीका में हुआ था। एक ब्रिलियंट स्टूडेंट होने के साथ साथ उन्होंने लॉ और साइंस में अपनी पढ़ाई की। स्मार्ट एक प्रगतिशील थिंकर थे जो नेचर और एवोल्यूशन के कॉम्प्लेक्स प्रोसेस को डीपली इंटरेस्टेड थे। पॉलिटिक्स में एक लीडर होने के बावजूद उनका दिल हमेशा नॉलेज और इंटेलेक्चुअल परस्यूट की तरफ था। 1926 में जैन स्मर्ट ने होलिज्म एंड एवोल्यूशन लिखी, जिसमें उन्होंने होलिज्म के कॉन्सेप्ट डिफाइन किए। इस किताब में उन्होंने बताया कि हर चीज़, चाहे बायोलॉजिकल सिस्टम, सोशल स्ट्रक्चर एंड इवन कॉस्मिक प्रोसेस, एक पूरे और इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। इस किताब में कुछ की कॉन्सेप्ट हैं जिन्हें समझना ज़रूरी है। सबसे पहले स्मर्ट होलिज्म का अर्थ समझाते हैं। स्मर्ट ने होलिज्म को डिफाइन करते हुए कहा कि ये नेचुरल प्रोसेस है जो अलग अलग पार्ट को इंटीग्रेट करता है और उन्हें एक यूनिक और क्रिएटिव होल बनाता है। दूसरा कॉन्सेप्ट था उनका एवोल्यूशन का कनेक्शन।
स्मार्ट के मुताबिक एवोल्यूशन सिर्फ एक सर्वाइवल का प्रोसेस नहीं है, बल्कि एक क्रिएटिव फोर्स है जो नए और कॉम्प्लेक्स सिस्टम को जन्म देता है। तीसरा कॉन्सेप्ट है हायर लेवल ऑफ ओरिजिनेशन। उन्होंने बताया कि सिस्टम हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स और लोअर से हायर फॉर्म की तरह इवॉल्व करते हैं। जैसे कि एक सेल ऑर्गेनिज्म से इंसान का डेवलपमेंट एक एवोल्यूशनरी प्रोसेस का पार्ट है, जिसमें अलग अलग सिस्टम जैसे ऑर्गन्स मिलकर एक होलिस्टिक बीइंग बनाते हैं। स्मार्ट के होलिज्म के आइडिया आज के इनडिसिप्लिनरी रिसर्च, सिस्टम थिंकिंग एंड इवन इकोलॉजिकल कंजर्वेशन में काम आते हैं। उन्होंने दिखाया कि दुनिया एक इंटरकनेक्टेड वेब है, जिसमें हर छोटी चीज़ भी एक बड़े सिस्टम का हिस्सा है। ये किताब सिर्फ एक फिलोसॉफिकल टेक्स्ट नहीं, बल्कि एक साइंटिफिक और प्रैक्टिकल गाइड भी है, जो आज तक रिसर्चर और थिंकर के लिए एक रोड मैप का काम करती है। लेकिन होलिज्म का ओरिजिन सिर्फ मॉडर्न एरा तक सीमित नहीं है। यह कॉन्सेप्ट अलग अलग कल्चर और फिलॉसफीज में पुराने समय में मिलता है। जैसे ग्रीक फिलॉसफी में ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल का विचार था, द होल इज़ ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट। ये होलिज्म का एक बेसिक फाउंडेशन है। एरिस्टोटल के मुताबिक किसी भी चीज़ को सिर्फ उनके हिस्सों से समझना इनकम्प्लीट है, उनका एक दूसरे के साथ रिलेशन भी समझना ज़रूरी है। दूसरा हमारा इंडियन फिलॉसफी में भी मिलता है। भारतीय दर्शन जैसे वेदांत और आयुर्वेदा होलिज्म को डीपली समझाते हैं। वेदांत कहते हैं कि प्राणी और संसार एक दूसरे से जुड़े हैं, और आयुर्वेदा में शरीर, मन और आत्मा के बैलेंस के आइडिया होलिस्टिक हेल्थ का सबसे अच्छा उदाहरण है। तीसरा चाइनीज़ फिलॉसफी में भी मिलता है। चाइनीज़ मेडिसिन्स और ताओइज्म भी होलिज्म को सपोर्ट करते हैं। ताओइज्म के मुताबिक संसार के सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ हार्मोनी में काम करते हैं, और चाइनीज़ मेडिसिन्स जैसे एक्यूपंक्चर पूरे शरीर और एनर्जी सिस्टम पर ध्यान देता है, सिर्फ एक सिम्टम पर नहीं। ये इतिहास बताता है कि होलिज्म एक ऐसी आइडिया का नाम है जो अलग अलग समय में कल्चर में इवॉल्व हुआ। स्मार्ट ने इसे एक साइंटिफिक और फिलोसॉफिकल फ्रेमवर्क में ऑर्गेनाइज किया, जो आज के होलिज्म अंडरस्टैंडिंग का बेस है। अब हम होलिज्म के टाइप्स के बारे में बात करते हैं। होलिज्म के बहुत सारे टाइप हैं। हम कुछ प्रमुख टाइप को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारी ज़िंदगी और समाज को प्रभाव करती हैं, और इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे फिलोसॉफिकल होलिज्म, सोशल होलिज्म, एपिस्टेमोलॉजिकल होलिज्म, बायोलॉजिकल होलिज्म और इकोलॉजिकल होलिज्म। ये कुछ महत्वपूर्ण टाइप्स हैं। सबसे पहले बात करते हैं सोशल होलिज्म की। सोशल होलिज्म समाज और उनके अलग अलग हिस्सों के इंटरकनेक्टेड होने पर जोर देता है। इसके मुताबिक एक सोसाइटी के प्रॉब्लम को समझने के लिए उसके पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल एस्पेक्ट को साथ में देखना ज़रूरी है। जैसे कि गरीबी एक सोशल इशू है, पर सिर्फ इसे इकोनॉमिक प्रॉब्लम नहीं, बल्कि एजुकेशन, हेल्थ केयर और गवर्नेंस के पर्सपेक्टिव से भी समझना होगा। दूसरा टाइप एपिस्टेमोलॉजिकल होलिज्म। एपिस्टेमोलॉजिकल होलिज्म नॉलेज के इंटरकनेक्टेड नेचर को समझाता है। इसके मुताबिक एक सिंगल पीस ऑफ नॉलेज तभी मीनिंगफुल होता है जब उसे दूसरे फैक्ट और थ्योरीज के साथ रिलेट किया जाए। जैसे फिजिक्स के एक इक्वेशन को समझने के लिए पुरानी थ्योरीज और बेसिक प्रिंसिपल का पता होना ज़रूरी है, जैसे कि न्यूटन्स लॉ। तीसरा टाइप है इकोलॉजिकल होलिज्म। ये होलिज्म इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम के इंटरकनेक्टेड नेचर पर फोकस करता है। इसके मुताबिक इन्वायरमेंट के हर पार्ट जैसे प्लांट, एनिमल और अबायोटिक फैक्टर्स का एक दूसरे के साथ डीप कनेक्शन होता है। जैसे अगर एक पेड़ काट दिया जाए तो उसके आसपास के इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो सकता है, इसलिए इकोसिस्टम को एक होल के रूप में देखा जाना चाहिए। चौथा टाइप है फिलोसॉफिकल होलिज्म। ये होलिज्म कहता है कि किसी भी चीज़ का असलियत में समझने के लिए उसके अलग नहीं, बल्कि उसके ब्रॉड कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। फिलोसॉफिकल होलिज्म को एरिस्टोटल के स्टेटमेंट द होल इज़ द ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट से समझा जा सकता है। जैसे इंसानी व्यक्तित्व को समझने के लिए उसके विचार, इमोशंस और एक्शंस को एक साथ देखना होगा, सिर्फ एक एस्पेक्ट को नहीं। और अगर हम इथिक्स में होलिज्म की बात करें तो
इथिक्स में होलिज्म का फोकस है हर एक्शंस का असर सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं बल्कि समाज और इन्वायरमेंट के ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में समझा जाए। जैसे अगर कोई कंपनी प्रॉफिट कमाने के लिए पॉल्यूशन बढ़ाती है तो इथिकल होलिज्म के मुताबिक ये गलत है, क्योंकि इसका असर सोसाइटी और फ्यूचर जनरेशन्स पर होता है। अगर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देखें तो एक डॉक्टर अपने पेशेंट के सिर्फ फिजिकल सिम्टम्स के ट्रीटमेंट नहीं करता बल्कि उसके इमोशनल और सोशल कंडीशंस का भी ध्यान रखता है। ये होलिस्टिक अप्रोच है जो हेल्थ केयर में एथिक्स और फिलॉसफी को दोनों को मिलाकर काम करता है। इथिक्स में होलिज्म हमें एक इंटरकनेक्टेड नज़रिया देता है जो इंसानी प्रॉब्लम का ज़्यादा इफ़ेक्टिव और बैलेंस सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। पांचवा टाइप है बायोलॉजिकल होलिज्म। बायोलॉजिकल होलिज्म कहता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को समझने के लिए उसके इंडिविजुअल पार्ट जैसे सेल, टिश्यूज और ऑर्गन्स के साथ उसके इंटरकनेक्शंस भी समझना ज़रूरी है। जैसे इंसानी शरीर को अगर सिर्फ ऑर्गन का कलेक्शन समझा जाए तो हम हेल्थ या डिजीज़ को समझ नहीं पाएंगे। शरीर के ऑर्गन एक सिस्टम के तौर पर काम करते हैं, जैसे हार्ट और लंग्स का कोऑर्डिनेशन। यहाँ पर हम एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं कि होलिज्म के साथ कुछ कॉन्सेप्ट नेचुरली कनेक्टेड हैं जो इसके एप्लीकेशंस और अंडरस्टैंडिंग को गहरा करते हैं। ये कॉन्सेप्ट अलग अलग फील्ड से आते हैं पर इनका कॉमन फोकस है इंटरकनेक्टेडनेस और होलनेस। इसमें सबसे पहला है सिस्टम थियरी। सिस्टम थियरी का कहना है कि कोई भी सिस्टम अपने इंडिविजुअल पार्ट एक सिंपल सम से ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ये थियरी नेचुरल साइंस, सोशल साइंस और मैनेजमेंट में अप्लाई होते हैं। सिस्टम थ्योरी का फोकस है कि सिस्टम के अलग पार्ट्स कैसे इंटरेक्ट करते हैं और एक इंटरकनेक्टेड होल बनाते हैं। एग्जाम्पल, ह्यूमन बॉडी एक सिस्टम है जिसमें हार्ट, लंग्स और ब्रेन अलग अलग काम करते हैं, पर अगर इनका कोऑर्डिनेशन ना हो तो बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पाएगी। सिस्टम थ्योरी और होलिज्म दोनों ही इंडिविजुअल पार्ट के बजाय पूरे सिस्टम को समझने पर जोर देते हैं। दोनों का अप्रोच इंटरकनेक्टेडनेस और रिलेशनशिप से बेस्ड है। और दूसरा कॉन्सेप्ट है जो अलग फील्ड से है, वो है गेस्टाल्ट साइकोलॉजी। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी एक साइकोलॉजिकल अप्रोच है जो कहता है कि हम चीज़ों को एक होल के रूप में परसीव करते हैं, ना कि उनके सेपरेट पार्ट के रूप में। इसका ओरिजिन जर्मनी से हुआ और ये परसेप्शंस और कॉग्निशंस के फील्ड में काफ़ी इम्पैक्टफुल रहा है। द होल इज़ डिफरेंट फ्रॉम द सम ऑफ इट्स पार्ट, इसका की आइडिया है। एग्जाम्पल, जब हम एक पिक्चर देखते हैं जिसमें कुछ इनकम्प्लीट लाइन होती हैं, फिर भी हम उसे एक रिकॉग्नाइजेबल शेप जैसे सर्कल या फेस के रूप में समझ लेते हैं। गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और होलिज्म दोनों कहते हैं कि चीज़ों का पूरा फ्रेमवर्क देखना ज़रूरी है। ये हमें समझाता है कि इंडिविजुअल पार्ट का मीनिंग तभी समझा जा सकता है जब उन्हें एक पूरे सिस्टम के अंदर देखा जाए। तीसरा कॉन्सेप्ट है इंटीग्रल थियरी। इंटीग्रल थियरी एक होलिस्टिक अप्रोच है जो फिलॉसफी, साइकोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी और साइंस के आइडिया को कंबाइन करके एक यूनिफाइड फ्रेमवर्क बनाता है। इस थियरी को केन विल्बर ने डेवलप किया था। इंटीग्रल थियरी का फोकस है ह्यूमन एक्सपीरियंस और रियलिटी के सभी डायमेंशंस, फिजिक्स, इमोशनल, मेंटल और स्पिरिचुअल को एक साथ समझना। एग्जाम्पल, एजुकेशन में इंटीग्रल थ्योरी का एप्लीकेशन ऐसा होता है कि स्टूडेंट के एकेडमिक, इमोशनल और सोशल डेवलपमेंट पर एक साथ फोकस किया जाए। इंटीग्रल थ्योरी होलिज्म का एक इवॉल्व वर्जन है जो इंटरकनेक्टेडनेस और मल्टी डायमेंशनल पर्सपेक्टिव को आगे ले जाता है। कंक्लूजन, सिस्टम थ्योरी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और इंटीग्रल थ्योरी होलिज्म के अलग अलग डायमेंशंस को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कॉन्सेप्ट हमें अलग फील्ड में इंटरकनेक्टेडनेस और होलनेस का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग देते हैं। होलिज्म की डीपर अंडरस्टैंडिंग के लिए इन कॉन्सेप्ट का ज्ञान होना ज़रूरी है। अब हम होलिज्म फिलॉसफी की लिमिटेशंस और क्रिटिसिजम्स की बात करते हैं। होलिज्म का कॉन्सेप्ट पावरफुल और इंसाइटफुल है, लेकिन इसके कुछ क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशंस भी हैं। इस पर बात करना ज़रूरी है ताकि हम इस अप्रोच की स्ट्रेंथ के साथ उसके चैलेंज को भी समझ सकें। सबसे पहला क्रिटिसिजम्स और लिमिटेशन है ओवर रियलाइजेशंस का रिस्क। मतलब होलिज्म के क्रिटिक्स ये कहते हैं कि ये हर चीज़ों को एक बड़े फ्रेमवर्क में देखने पर जोर देता है,
जिससे स्पेसिफिक डिटेल्स और नॉनसेंस छूट जाते हैं। जैसे कि अगर किसी बीमारी का ट्रीटमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच से किया जाए तो कभी कभी डायग्नोसिस के छोटे मगर ज़रूरी डिटेल्स ओवरलुक हो सकती हैं। दूसरा क्रिटिसिज्म है प्रैक्टिकल इम्प्लीमेशंस की दिक्कत होती है इसमें। होलिज्म को अप्लाई करना आसान नहीं होता क्योंकि हर सिस्टम के सारे पार्ट्स और कनेक्शंस को समझना एक कॉम्प्लेक्स और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। जैसे पॉलिसी मार्केट में होलिस्टिक अप्रोच फॉलो करना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर स्टेक होल्डर के पर्सपेक्टिव और इम्पैक्टफुल एवेल्युएट करना चैलेंजिंग होता है। तीसरा क्रिटिसिज्म है लैक ऑफ क्लियर बाउंड्रीज। होलिज्म का स्कोप कभी कभी इतना वाइड हो जाता है कि उसके बाउंड्रीज डिफाइन करना मुश्किल होते हैं। ये अप्रोच हर चीज़ को इंटरलिंक्ड दिखाते हैं पर हर बार कनेक्शंस क्लियर नहीं होते। एग्जाम्पल, इन्वायरमेंट और इकोनॉमी के बीच का कनेक्शन होलिस्टिक अप्रोच से समझना ज़रूरी है, लेकिन हर चीज़ को एक साथ इंक्लूड करने से कन्फ्यूजन हो सकता है। चौथा क्रिटिसिज्म है कि होलिज्म रिडक्शनिज्म के बिना अधूरा है। क्रिटिक्स मानते हैं कि रिडक्शनिज्म और होलिज्म दोनों की ज़रूरत होती है। सिर्फ होलिस्टिक अप्रोच अपने आप में काफ़ी नहीं होती। रिडक्शनिज्म छोटी डिटेल्स और स्पेसिफिक सॉल्यूशंस देने में मदद करता है जो होलिज्म में मिसिंग हो सकता है। एग्जाम्पल, एक इंजीनियर के लिए होलिस्टिक प्लानिंग इम्पोर्टेंट है लेकिन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के बिना प्रोजेक्ट फेल हो सकता है। पांचवा क्रिटिसिज्म है सब्जेक्टिविटी का इशू। होलिज्म कभी कभी सब्जेक्टिव हो जाता है क्योंकि अलग अलग लोग और कल्चरल चीज़ों को अलग तरह से इंटरप्रेट करते हैं। इस वजह से इसका एप्लीकेशन यूनिवर्सल नहीं हो पाता। होलिज्म एक वैल्यूएबल अप्रोच है पर इसके कुछ लिमिटेशंस और ड्रॉबैक हैं। यह स्पेसिफिक डिटेल पर ध्यान देने की कमी और प्रैक्टिकल चैलेंज फेस करता है। इसे समझना और अप्लाई करने के लिए बैलेंस पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। अब हम कंक्लूजन की बात करते हैं। होलिज्म एक ऐसी फिलॉसफी है जो हमें चीज़ों को सिर्फ उनके पार्ट के रूप में नहीं बल्कि एक इंटरकनेक्टेड और पूरे सिस्टम के नज़रिए से देखना सिखाती है। इसका इम्पैक्ट फिलॉसफी, साइंस, इथिक्स और स्पिरिचुअलिटी तक फैला हुआ है। सिस्टम थ्योरी, गेस्टाल्ट साइकोलॉजी और इंटीग्रल थ्योरी जैसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट इसकी समझ को और गहरा बनाते हैं। ये हमें ये सीख देती है कि हर एक्शन, थॉट और सिस्टम का असर हर तरफ से होता है, इसलिए ब्रॉडर पर्सपेक्टिव रखना ज़रूरी है। होलिज्म का अप्रोच इंसानी प्रॉब्लम का बैलेंस्ड और इफ़ेक्टिव सॉल्यूशन ढूंढने में मदद करता है। तो आज के लिए बस इतना ही था। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरा नाम है आकाश कुमार।